हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन साहब, ये जो काकड़ साहब का नाम सामने आया है, इसकी वजह एक ये भी समझ आ रही है कि जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून काफ़ी लंबे अरसे गुजरने के बावजूद किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ सोच की, नजरियात की जमातें हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी नाम पे इत्तेफाक ना होना ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पे ये समझ लेना भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि वो इत्तेफाक नहीं कर पाए। हमने बड़ी मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लिए, अपनी अपनी पार्टियों के नुकसान किए, लेकिन हम एक पेज पर रहे। हमने ये हुकूमत जो बेशुमार चैलेंजेस के साथ हमने कबूल की थी, उसके जो चैलेंजेस थे उनको मीट करने के लिए हमने इत्तफाक राय के साथ भी फैसले किए। एक वजीर आजम के नाम पर अगर इत्तफाक ना हो सका तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे में हमआंगी नहीं थी या हम एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोगों को साथ लेकर चलती है, और ये नाम जो था ये ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस ने ही करना था। तो उसमें अगर ऑपोजिशन लीडर ने कोई मुनासिब नाम ले लिया और उस पर इत्तफाक हो गया तो ये खुशाइंद नहीं है कि पार्लियामान ने अपने फैसले खुद करने शुरू कर दिए और पार्लियामान के अंदर हल होने शुरू हो गए। हमारा किसी कमेटी को मामला रेफर नहीं हुआ, हमारा किसी इलेक्शन कमीशन को मामला रेफर नहीं हुआ। राजा रियाज साहब की फहमो फरासत, उनके जो एक सोचने की सलाहियतें हैं, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान से कम नहीं है। उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और अब नाम की सिलेक्शन पे भी राजा साहब ने ऐसा नाम तजवीज़ किया जिसपे शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बोल सके। क्या ये क्रेडिट जो है वो पार्लियामान को और पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाता? तो इसलिए मैं तो इसको खुशाइंद समझता हूँ कि हमने अपने मामलात पार्लियामान के अंदर हल कर लिए। पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो मैं बड़ी मेरिट पे तारीफ करूंगी पीपल्स पार्टी की कि आप लोग आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हमेशा आप लोग बात करते हैं और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो अगर ये इंतखाबात वाकई आगे जाते हैं, वो तो कह रहे हैं कि खुदा न खासा कोई हादसा ना हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि फिर आप लोगों की पार्टी कहाँ खड़ी होगी? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं कामरान साहब को नहीं सुन सका। उसामा साहब की भी मैंने कोई आखिरी एक दो जुमले आवाज आई है, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही कि बिल्कुल। और कामरान साहब टीम ये जरा जल्दी से ठीक कर दीजिएगा, ठीक है, चूंकि लाइव होता है शो सर। ठीक है, मैं टीम से कहती हूँ, टीम आप जरा सही कीजिएगा, उनको आवाज सही से नहीं जा रही दोनों मेहमानों की। जी प्लीज कंटिन्यू हसन साहब। गुजारिश ये है जी कि अभी उसामा साहब बात कर रहे थे कि इससे आप बच नहीं सकते, पार्लियामान का भी हिस्सा रहे और कैबिनेट का भी हिस्सा रहे, और हम कतन उससे राय फरार इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा रही है। उसमें जो नुकसान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है या होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर बर्दाश्त करेगी। हम सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान करने के लिए सारा जो था 15-16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले नो कॉन्फिडेंस, वो हमने सारा पाकिस्तान मुल्क को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए किया। उसमें जो नताइज भी आएंगे उसमें हम जरूर वो बर्दाश्त करेंगे। कतन ये नहीं है कि हम राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अब पंजाब के अंदर तो इस वक्त एक जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो अबूरी सेटअप के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो बेहतर फैसले ले लेते ना। उनसे तो की जा सकती थी। सियासतदान तो बदयानत भी हो सकते हैं, सियासतदान तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है अब पंजाब को तो किसी किस्म की भी उससे वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बैठे हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं, और उनकी हुकूमत में तो बेहतरी आ जानी चाहिए थी अगर पिछली हुकूमत नहीं भी ला सकी तो।
जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी है। हम पार्शली ना आइन को करते हैं ना हम कानून को करते हैं। हम तो मुकम्मल जो है आइन और कानून के ताबे हैं और इस आइन के खालिक है। हमें आइन तोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है और हम ये बर्दाश्त भी नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से कह रही है कि हम फिल फॉर बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हसन साहब एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अगर ये इंतखाबात नहीं होते हैं जिस मुकर्रर वक्त में होने हैं, तो फिर आप सिर्फ यही कहेंगे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे या प्रैक्टिकली भी कुछ स्टैंड लेंगे? देखें अभी तक तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात बर वक्त हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अगर नहीं होते फिर अगर सपोज करें, आप समझ रहे हैं कि वो नहीं होते नजर आ रहे या नहीं होंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अपना लाए अमल जो है वो जब नाउमीद होगी वो जरूर अपना लाए अमल देगी। लेकिन मैं चलिए ये बता दें, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं हसन साहब, आप खासतौर पे पंजाब की पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं और पंजाब बड़ा अहम सूबा है सियासत के हवाले से भी। अगर देखा जाए कि पंजाब में जिसका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर विफाक के हवाले से भी अगर देखा जाए, तो आपका तज्जिया क्या कहता है? आप सीनियर सियासतदान, आपको क्या लगता है वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशें जो है वो रायगा नहीं जाएंगी। इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप वाला जो आप बात कर रही हैं, इंतखाबात टाइम पर होंगे, सारी कोशिशें पीपल्स पार्टी की ही हैं, सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाएगा, इंतखाबात टाइम पर होंगे? आपकी बात से मुझे समझ आता है। यकीनन जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी जगह भी नहीं चाह रही कि इलेक्शन लेट हो। हम तो पंजाब में भी बेशक हमारी सीटें कम थी, बेशक हमारा शेयर कम था, लेकिन हम तो आज भी चाहते हैं कि रिजल्ट जो भी आए, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे नहीं चल पाएगा। इलेक्शन होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।